उज्जैन के एक निजी होटल में एक दिवसीय इको कार्डियोग्राफी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य चिकित्सकों को हृदय रोगों की सटीक पहचान और आधुनिक तकनीकों की जानकारी देकर उनकी नैदानिक दक्षता को बढ़ाना रहा। उज्जैन में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हृदय रोगों की शीघ्र पहचान, सटीक जांच और बेहतर उपचार निर्णय पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से आए विशेषज्ञों ने चिकित्सकों को इको कार्डियोग्राफी की नवीनतम तकनीकों का प्रशिक्षण दिया। मुख्य फैकल्टी के रूप में चेन्नई से प्रोफेसर आर अलगिसन और बेंगलुरु से डॉक्टर सतीश गोविंद उपस्थित रहे। दोनों विशेषज्ञों ने इको कार्डियोग्राफी के मूल सिद्धांत, मानक प्रोटोकॉल, स्ट्रेन इमेजिंग, वॉल्वुलर एवं कॉन्जेनिटल हृदय रोगों के आंकलन सहित क्रिटिकल केयर में पॉइंट ऑफ केयर इको के उपयोग पर विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान 20 मरीजों के केस स्टडी, लाइव डेमो और इंटरैक्टिव प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किए गए, जिसमें चिकित्सकों ने व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया। मालवा क्षेत्र के विभिन्न शहरों से आए लगभग 80 चिकित्सकों ने इस प्रशिक्षण में सहभागिता की। यह कार्यक्रम डॉक्टर विमलेश पाटीदार, डॉक्टर समीर माहेश्वरी और डॉक्टर आशीष शर्मा के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। विशेषज्ञों ने कहा कि इको कार्डियोग्राफी हृदय रोगों की प्रारंभिक पहचान और उपचार योजना तय करने का एक अत्यंत विश्वसनीय माध्यम है। हाँ, आज उज्जैन में ये उज्जैन इको के नाम से एक सेमिनार आयोजित किया जा रहा है, एक वर्कशॉप है जिसमें साउथ इंडिया के दो नामी डॉक्टर्स, डॉक्टर अलकेशन सर और डॉक्टर सतीश गोविंद सर, जो आए हैं यहाँ उज्जैन में। जो मालवा रीजन के जितने भी डॉक्टर्स हैं जो इको कार्डियोग्राफी करते हैं या जो इको कार्डियोग्राफी सीखना चाहते हैं, क्योंकि आजकल इको कार्डियोग्राफी एक से डिजिटल स्टेथोस्कोप यू कैन से फॉर डॉक्टर्स, तो उसको पढ़ाने और सिखाने विद लाइव केस डिस्कशन के लिए यहाँ आए हुए हैं, जिसका ये वर्कशॉप आयोजित किया गया। और ये वर्कशॉप डेफिनेटली बहुत यूज़फुल है डॉक्टर्स के लिए जो इको कार्डियोग्राफी करें या जो सीखना चाहते हैं। इस वर्कशॉप के द्वारा हम उनको नए एडवांस जो इको कार्डियोग्राफी में हो रहे हैं वो बताया जाएगा। उसके अलावा जो चैलेंजेस केसेस हैं उनको डिस्कस किया जाएगा, जिससे उनको उनके कैरियर में और पेशेंट केयर में बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो एमपी के लिए ये कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी है और मुझे लगता है इससे एमपी के बहुत सारे डॉक्टर्स को बेनिफिट रहेगा। मैं डॉक्टर समीर माहेश्वरी हूँ, अरविंदो इंस्टीट्यूट से एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और इस कॉन्फ्रेंस में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। सर, आज सेमिनार आयोजित किया जा रहा है इको कार्डियोग्राफी, किस तरह का सेमिनार है और किस तरह का इसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है? इको कार्डियोग्राफी एक प्रकार की हृदय की जांच है और इस जांच से हम अर्ली डायग्नोसिस, मरीज का उपचार, उसके ट्रीटमेंट का सही मापदंड, सही गाइडलाइन कर सकते हैं। जैसे अटैक के मरीज हैं, हार्ट के वॉल के मरीज हैं, अगर उनको हम सही समय पे डायग्नोज करें, कई बार क्या होता है ईसीजी का से हम डिसाइड नहीं कर पाते कि ईसीजी में हमको अटैक मिल रहा है, तो उस वक्त इमरजेंसी में इको कार्डियोग्राफी का बहुत बड़ा रोल है कि हम इमरजेंसी में इको करके हार्ट के मोशन को देख के, उसकी थिकनेस को देख के पता कर सकते हैं कि मरीज को क्या हार्ट का अटैक डेवलप हो रहा है। उसके बाद जिन व्यक्तियों को हार्ट का अटैक आ चुका है, तो हम सब सुनते हैं कि हार्ट का पंप कितना है। हार्ट का पंप का कहने का मतलब है कि हार्ट का सिस्टोलिक फंक्शन कैसा है। तो इको से हमको ये मालूम पड़ता है कि हार्ट का पंप कितना है। अगर हार्ट का पंप बहुत रिड्यूस है तो उसकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी निकाल सकते हैं, उसको हम एक्टिविटी को रोक सकते हैं। अगर उसका पंप सामान्य है या मिड कैटेगरी का है तो हम उसे कह सकते हैं कि भाई आप इतनी कसरत करो, इतना चलो, इतना मत चलो। जिनका फंक्शन बहुत ज़्यादा कम है, हार्ट डायलेट हो गया, तो हमको इको से देख सकते हैं, तो हमको सलाह देना पड़ती है कि भैया आप अपना रूटीन का काम करो, घर के बाहर मत जाओ। फिर इको का दूसरा रोल है कि वॉल की डिसीज में वॉल की सिकुड़न, जिसको हम स्टेनोसिस बोलते हैं, वॉल का रिगर्जिटेशन, वो भी वॉल डिसीज है। कुछ जन्मजात हृदय रोग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जांच इको है। सबसे इजीली अवेलेबल इको कार्डियोग्राफी की जांच है, वो सभी जगह आजकल अवेलेबल है, इवन छोटे छोटे शहरों तक इको की मशीन अवेलेबल है। तो अर्ली लाइफ में हम किसी बच्चे की हृदय की जांच करके उसकी डिसीज को पकड़ते हैं तो डेफिनेटली हम उसको जल्दी से ऑपरेट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चों में दिल में छेद है, उनके वॉल की परेशानी वो छूट जाती है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उस दिल के छेद के कारण हृदय की कुछ ऐसी बीमारियां, फेफड़ों की तरफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाता है, तो ऐसे बच्चे को हम ऑपरेट नहीं कर पाते, वो इनऑपरेबल हो जाते हैं। तो इको कार्डियोग्राफी डेफिनेटली एक प्रकार की हृदय की जांच है, जिससे हम सही उपचार, सही मापदंड और उसके प्रोग्रेस को समझ सकते हैं। अटैक वाले मरीज, वॉल वाले मरीज, पेरिकार्डियल डिसीज के मरीज और हृदय जो जन्म से हृदय रोग की बीमारियां, दिल में छेद होना, नलियों का उल्टा पुल्टा होना, ये सब प्रकार की बीमारी है। और आज के प्रशिक्षण का उद्देश्य हमारा यह था कि जो हमारे आसपास के डॉक्टर हैं, जो नए डॉक्टर्स बन रहे हैं, जो आ रहे हैं, वो इको को सही यूज करें, उनके मापदंडों को यूज करके परफेक्ट डायग्नोसिस पे जाएं, उस बीमारी को सही डायग्नोस करके रिपोर्टिंग करें, तो हम उसका उपचार सही कर सकते हैं। मैं डॉक्टर विमलेश पाटीदार,
उज्जैन। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष शर्मा हूँ। हम लोगों ने उज्जैन शहर में पहली बार इको की कार्यशाला रखी है, जहाँ पर हम समस्त डॉक्टर्स को, जो प्राइमरी केयर फिजिशियंस होते हैं, उनके लिए इको की वर्कशॉप करी। यहाँ पर चेन्नई और एवं बेंगलोर से डॉक्टर आर अलेगेशन और डॉक्टर सतीश गोविंद पधारे हैं, जिनके ज्ञान से हमारे सारे डॉक्टर उज्जैन संभाग के सब लाभान्वित हो रहे हैं। और हम आगे उम्मीद भी करते हैं जो भी डॉक्टर्स हैं जो यहाँ से सीख कर जाएंगे, वो आगे जाके समाज में काफ़ी मदद करेंगे। इकोकार्डियोग्राफी ऐसा विषय है कि वो हृदय की गंभीर बीमारियों को उनको जांच करने के लिए की जाती है, और ऐसा उज्जैन शहर में हम पहली बार कर रहे हैं। सर, कितने डॉक्टर्स इसमें शामिल हैं? करीब 75 से 80 डॉक्टर्स शामिल हुए हैं, और न केवल उज्जैन शहर के, बाकी भोपाल से, ग्वालियर से, भिंड से, सनावद से, खंडवा से, सभी शहरों से एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर्स आए हुए हैं। न केवल जो इको सीखना चाहते हैं, बल्कि इको करते हैं, वो भी आए हुए हैं, जिससे और उनको नॉलेज मिले और उनकी ट्रेनिंग अच्छे से हो सके। तो इसमें काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स भी को भी बुलाया गया, पुराने साल डॉक्टर जी, वो हमारे फिजिशियन फोरम के और हमारे ही विभाग के सब सीनियर डॉक्टर्स हैं। वो लोग इको करते नहीं हैं, पर लेकिन इको हम जैसे हम लोग करते हैं, तो इस कार्यशाला से उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। वो भी काफ़ी कुछ लाभान्वित हो रहे हैं कि भैया कि प्राइमरी जांचों में क्या-क्या होता है, उससे उनको काफ़ी ज़्यादा उनको भी फ़ायदा मिल रहा है, इसलिए वो लोग भी बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।